वालेकुम। मोमिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, कितने राज दिए, ज़मीन के ख़जाने खुल जाएंगे और अल्लाह ने तुमको नाइब और ख़लीफ़ा बना कर भेजा। तुम्हारी कितनी पावर है, फ़रिश्तों को मालूम नहीं था, तुमको मालूम था सब कुछ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था ज़मीन के ख़जाने, हर चीज़। तो तुम अपने आप को हकीर समझते हो और तुम्हारी जन्नत आजिज़ीन कसारी और यतीमों मस्कीनों के साथ वफ़ा में जुड़ी हुई है। ना कि यतीमों मस्कीनों की दौलत छीन के हज उम्र करोगे या इल्म हासिल करोगे, हराम की दौलत से मसाजिद या मदरसे बनाओगे। जो गाड़ियों पे तवीज़ करने वाले हंगाली पंगाली जादूगर, ये क्यों जादूगर हंगाली पंगाली से तुम डरते हो? क्योंकि शैतान को भी अल्लाह ने मोहलत दी है क़यामत तक के लिए। अगर रस्सियाँ लेके तुम पहले आसमान पे चढ़ भी जाओ, जो कुरान में लिखा हुआ है, तो क्या कर लोगे? हीरे जवरात के महल भी तेरे हैं, दुनिया सारी तेरी है, सारी ज़मीन तेरी है। क्या मौत को टाल सकते हो? क्या मकर फ़रेब से बदकारी से जन्नत मिल जाएगी? क्या इतनी सी बात के लिए माफ़ी नहीं मांगते और बुराई को पालते हो? क्या जन्नत मिल जाएगी? जिनकी औलाद नहीं है उनको मत सताओ और यतीमों मस्कीनों को और मोमिनों को मत सताओ, नहीं तो मारे जाओगे। तौबा कर ले हमेशा की जन्नत के लिए। ये हंगाली पंगाली, ये पराडो गाड़ी पे बैठने वाले बड़े बड़े इल्म वाले, हर इल्म की डोर अल्लाह के पास है। अल्लाह ने शैतान को भी छुट्टी दी है और मोमिन तुझे भी रखा हुआ है संभाल के हमेशा की जन्नत के लिए। जो इस लाइन से हटेगा वो शैतान के हथे चढ़ जाएगा। और मोमिन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या तुमको यही जन्नत दे दी जाएगी? इसी में राज है, इसी में शैतान ने डाका डाला है कि अल्लाह यूँ ही जन्नत ही देगा। इनको चमकती चीज़ें दिखाओ, इनको गाड़ी बंगले दिखाओ, इनको ज़मीन के ख़जाने दिखाओ, इनको हंगाली पंगाली जादूगरों से कमालिया फमालिया से डराओ, लोगों से डराओ, अल्लाह से ना डराओ। अल्लाह से डर। कुरान तुम्हारे घर में है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, पर तौबा के साथ।